लोकसभा चुनाव में गिनती के 100 दिन भी नहीं बचे हैं। सियासतदान जोड़ गणित गुणा भाग करने में लग गए हैं। आज यानी कि मंगलवार का दिन उत्तर प्रदेश के लिए विशेष है, क्योंकि राज्यसभा की 10 सीटों पर मतदान हुआ है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। राजा भैया ने राज्यसभा के लिए अपना वोट बीजेपी को दे दिया है। ऐसा माना जा रहा था कि राजा भैया सपा मुखिया अखिलेश यादव के प्रत्याशी को अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन जब तक कयास लगाए जाते उससे पहले यूपी में बड़ा खेला हो गया। राजा भैया ने साफ शब्दों में कह दिया उनका वोट बीजेपी को जाएगा और सीएम के साथ चाय भी पिएंगे। सुनिए राजा भैया ने क्या कहा। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? सर प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहेंगे? जी बिल्कुल। दरअसल राज्यसभा के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 8 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। राज्यसभा सांसद के लिए गिनती के लिहाज से बीजेपी को वोटों की 1-2 संख्या की दरकार थी। इस बीच राजा भैया को अपनी अहमियत दिखाने का मौका मिल गया। इस परिस्थिति में राजा भैया ने समाजवादी पार्टी से बातचीत शुरू कर दी। दरअसल राजा भैया ये दिखाना चाहते थे कि राज्यसभा चुनाव में उनका वोट अखिलेश यादव की पार्टी को जा सकता है, लेकिन इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उनके घर पहुंच गए और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। गिले शिकवे दूर होने के बाद राजा भैया ने अपना पत्ता खोल दिया और ऐलान कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राजा भैया आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। इस बाबत जब रिपब्लिक ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने इनकार तो नहीं किया, लेकिन इशारों इशारों में उन्होंने बड़े संकेत जरूर दे दिए। राजा भैया भी कमल का फूल पकड़कर बीजेपी की नाव पर सवार नजर आएंगे? नहीं देखिए, अभी तो राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, राज्यसभा के चुनाव की ही बात की जाए तो बेहतर है। नहीं, लेकिन राज्यसभा चुनाव से रास्ते तो बहुत सारे खुल रहे हैं ना। दिल बड़ा हो रहा है बीजेपी का भी आपको लेकर, आपका भी दिल बड़ा हो रहा है बीजेपी को लेकर। ऐसी कोई प्रगति होगी तो आपको अवश्य बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है। अच्छा, वोट डालने जा रहे हैं आप? हाँ, वोट। अच्छा, और आपके साथ साथ मैं देख रही हूँ कुछ और लोग भी आए हुए हैं, सब एक साथ वोट डालने जाएंगे या फिर आप लोग अलग अलग जाएंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं कि एक साथ जाएं, अलग अलग जाएंगे। अभी तो काफी भीड़ होती है, काफी लंबी लाइन लगती है, आराम से जाएंगे। बीजेपी से बातचीत वैसे हुई क्या है? मैं थोड़ा सा अंदर की बात जानना चाह रही थी कि भाई आपको योगी जी ने बुलाया, आपकी योगी जी से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? नहीं, वो मुख्यमंत्री हैं, जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बात होती रहती है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी आए, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी आए, सब बात हुई। जैसा कि हम कहेंगे कि हर बात कैमरे के सामने कहना उचित भी नहीं है। तो निचोड़ ये है कि सभी प्रत्याशी विजयी होंगे। राजा भाई क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे क्या 24 का? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं, हमारा कोई विचार नहीं। लोकसभा नहीं लड़ेंगे आपकी पार्टी से कोई? देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे राजा भैया जो हमसे बात कर रहे थे और हमसे हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि जिस तरीके से मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ से बीती रात और इसके बाद से जो डिनर रहा, वैसे डिनर कल रखा गया था, मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग थे डिनर के लिए मौजूद थे। डिनर डिप्लोमेसी अखिलेश यादव ने भी रखी थी, लेकिन बहुत सारे विधायक तो आए ही नहीं। पल्लवी पटेल जो कि अपना दल से हैं, अब वो तक खफा सी चल रही हैं। आप क्या कारण मानते हैं समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ रही है चुनाव में? नजर क्या आता है आपको आगामी चुनाव? उस पे समाजवादी पार्टी पे हम कोई टिप्पणी, कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। और समाजवादी पार्टी से मंत्री रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी का आपकी कितनी भी लंबी वार्ता हमसे कर लीजिए, उन पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। तो देखिए अखिलेश यादव से मुलाकात पर बोलने से बच रहे हैं राजा भैया, लेकिन इन्होंने जरूर कहा है ये दरअसल कि बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तस्वीर इन्होंने साफ नहीं की है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि बीजेपी के सभी प्रत्याशी इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे।